जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गों के लिए 29 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। 1 2 3 एंड 4। वर्गों की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। 1 2 3 एंड 4। वर्गों की हेल्थ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। 2 3 एंड 4। वर्गों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत चल रही हैं। आपको चारों तरफ से दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। आप जो हैं लेकिन सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों से सफ़र किया है। या तो ये पास्ट में दिक्कतें रही हैं कि जिसमें आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी थी और आपने फाइनली अपनी स्वॉर्ड उठा ली हर एक चीज़ से निपटने के लिए। मतलब आपने अपने आप को मेंटली मैच्योर प्रिपेयर कर लिया कि अब मैं हर एक दिक्कत से अकेले ही निपटने के लिए तैयार हूँ। या तो मुझे ये प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप जो है अपनी कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आप अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, या दोनों का ये म्यूचुअल लव दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप लोगों पर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे इक्वल लव दिखाई पड़ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई पड़ रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपका पार्टनर सोचता है। तो मुझे दोनों लोगों का ये म्यूचुअल लव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही है आप लोगों की लव लाइफ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कोई ऑफ़र चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने मतलब आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को तो जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी तक आपके सामने कमिटमेंट नहीं किया या आपको कोई प्रपोजल नहीं दिया। तो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप लोग मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पार्टनर को। आपको मुझे लगता है कि कुछ ड्रीम्स भी आते होंगे, कुछ ऐसे एंजल्स नंबर दिखाई पड़ते होंगे, कुछ आप लोगों को अपने पार्टनर का नाम दिखाई पड़ता होगा जगह जगह पे, या उनसे जुड़ी चीज़ें जो आप लोगों की मेमोरी में होंगी, जो पास्ट में आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया होगा या जितना भी टाइम स्पेंड किया है उससे जुड़ी कुछ ना कुछ यादें आप लोगों को बहुत आती रहती हैं। तो आपके पार्टनर आपके माइंड में हर वक्त चलते रहते हैं और आप उनको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मतलब जो आपका ये उनके लिए सोचना है वो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। अब ये मत पूछिएगा कि गुड न्यूज़ कब तक आएगी, लेकिन एस ऑफ कप से मुझे लग रहा है जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है आप लोगों को अपने पार्टनर के लिए, मैरिज या प्रपोजल के लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब। तो पहली बात तो ये है कि जैसा कि ये कार्ड है, तो मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हों उनकी वजह से अब आप इतने पावरफुल हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि आप छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, बहुत प्योर हार्टेड हैं आप, और इसके अलावा डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो आपके सामने अगर बिजनेस या जॉब से जुड़ी दिक्कतें आती हैं तो आप उनको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। देखिए, जब कोई पर्सन होता है जो अंदर से वीक होता है तो उसकी चाहे फैमिली लाइफ में दिक्कतें आएँ, चाहे बिजनेस में, जॉब में या किसी भी चीज़ में, तो वो अपने आप को हर जगह वीक ही पाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर मतलब अवेकनिंग हो गई हो, किसी को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग गया हो, स्ट्रगल किसी ने बहुत किया हो, तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती हो वो सॉलिड होती है। और वो सॉलिड स्ट्रेंथ उसको जितने लाइफ की फील्ड्स होती हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे जो भी हो, सब में उसको स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार नहीं मानता है। तो मुझे वैसी ही सिचुएशन आप लोगों की दिखाई पड़ रही है। आप लोग के अंदर आप लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आप लोगों की इंट्यूशन भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। थर्ड आई ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। मतलब आप लोगों को जो एक
नीडेड चीज़ें होती हैं। नीडेड चीज़ें इन द सेंस कि जैसे आप बिज़नेस करते हैं तो आपको किसी भी डील को देख के, किसी भी प्रोजेक्ट को देख के आपको क्या डिसीज़न लेना है, फ्यूचर में इसका क्या आउटकम होगा, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन आपके लिए हार्मफुल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपका माइंड अवेकन हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी अबेंडेंस और सक्सेस आने वाली है, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो या जॉब। इसके अलावा आपके आसपास कुछ जेलस पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपनी बातों में लेकर के वो आपको फूल बनाना चाहते हैं या अपने काम से आपको हटाना चाहते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। इसके अलावा टॉवर का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें टॉक्सिक थी, टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, तो जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल थी, जो आपकी हैबिट्स कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बिजनेस या जॉब में मनचाही ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, उन सारी चीज़ों के गिरने का, उनके लेट गो होने का टाइम आ चुका है, उनके जाने का टाइम आ चुका है। ओके, चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से आप कोई एडवाइस ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो उसमें सुधार आएगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में सन, देखिए ये कार्ड मोस्ट लकीस्ट कार्ड होता है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही थी हेल्थ से रिलेटेड या जैसी भी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग या तो प्रेग्नेंट खुद हो सकते हैं या आपको किसी से अपनी फैमिली में प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाई पड़ सकती है, क्योंकि बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है, तो और बहुत सारा लव आते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हेल्थ इशू आज के दिन रहने वाला है। अगर किसी का है भी तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है। इसके अलावा आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज के दिन आप लोगों के लिए, तो आप उनके लिए हाई प्रीस्टेस हैं। आपको बहुत हो सकता है कि आप लोग बहुत मिस्टीरियस हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि वो जितना आपको जानने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ही आप एक पज़ल बन के उनके सामने आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये तो जानते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप डिवाइन के बहुत स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं। आपको वो अपने बच्चों की माँ के रूप में या फादर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं। पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत इमेच्योर हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेटर पार्टनर और कोई नहीं हो सकता। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग या तो टैरो रीडर हैं या आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको पहले से लग जाता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दिक्कतें बहुत हैं। अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके पास चारों तरफ से दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन्होंने अब जो है हाथ में समझ लीजिए कि पावर उठा ली है। अब वो लग गए हैं इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, मेंटली तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए और रास्ते में जो भी दिक्कतें होंगी उनसे निपटने के लिए। इसके अलावा आपके पार्टनर जो हैं, या तो उनके साथ ऐसा है कि उनके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत प्रपोजल आ रहे हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सिर्फ आप हैं। वो आप पे ही फोकस लगाए बैठे हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, इनफैक्ट बहुत अलोन फील करते हैं अपने आप को। और जब भी वो अकेले होते हैं तो हमेशा आप ही के लिए सोचते रहते हैं। अकेले में वो आपके लिए सोच के अपना टाइम बहुत इंजॉय करते हैं और कभी कभी सैड भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिक्कतें बहुत हैं। अपने अंतर्मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता निकल सकता है, क्या हो सकता है, किस तरह से वो आपके पास आके यूनियन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो या तो वो अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। अभी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको कमेंट रिसेंट डेज में दे पाएँ, या ऐसा हो सकता है कि वो
थर्ड पार्टी सिचुएशन में हूँ, जिसकी वजह से उनकी समझ में नहीं आता है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को डील किया जाए। तो वो जगलिंग पोजीशन में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत जेन्युइन हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।